10 साल से बिल्कुल नहीं है। इस सरकार ने तो भट्ठा बटा दिया किसान का। पहले 2 लाख में काम चलता था, अब 10 लाख में चलता है। पर्ची खर्ची यही है। हमारे को तो है मतलब वो खालिस्तानी बताया इनको, सरकार ने हमारे को खालिस्तानी बताया। 8 घंटे बिजली आवे, उसमें से भी बीच में कट मारते रहते। उन्होंने कराया गुजरात का कराया है, यूपी का कराया, हमारा कुछ कराया ही नहीं। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। खरखौदा विधानसभा में हम घूम रहे हैं और हम खरखौदा के सबसे बड़े गांव सिसाना में आए हैं। गांव वालों ने बताया कि 2 गांव हैं, सिसाना 1, सिसाना 2, और ये 2 गांव, इनकी 2 पंचायत, और ये गांव जो फैसला लेता है दरअसल वही प्रत्याशी जीतता है। अब स्पेसिफिक किसी पार्टी के फेवर में ले या फिर किसी प्रत्याशी के फेवर में। यहाँ के क्या मुद्दे हैं, क्या बीजेपी ने बेहतरीन काम किया? बेशक से यहाँ पर विधायक कांग्रेस पार्टी का रहा, कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। पास में ही किलोई विधानसभा है जो कि हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। 5 बार वो वहाँ से विधायक रहे हैं, तो उसका असर भी पड़ता है यहाँ पर। क्या बेसिक मुद्दे हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बलराज जी, खरखौदा कितना विकसित हुआ, या फिर क्योंकि सीएम नहीं, पार्टी दूसरी, विधायक दूसरी पार्टी का, उसकी वजह से पीछे रह गया? यहाँ जी बीजेपी के राज में कोई काम नहीं हुआ। पहले कांग्रेस के राज में यहाँ रोड का यहाँ बहुत विकास हुआ है। अच्छा, ज़्यादा मुद्दा यहाँ बेरोजगारी और पानी की समस्या है। पानी, नहरी पानी यहाँ 10 साल से बिल्कुल नहीं है। 10 साल से बिल्कुल नहीं है। इस सरकार ने तो भट्ठा बटा दिया किसान का। और मौजूदा मुख्यमंत्री जो सैनी साहब है, ये तो कहते नहीं थकते कि बिना पर्ची बिना खर्ची के हमने ज़बरदस्त तरीके से रोज़गार दिया हरियाणा में। ना जी, ये सिर्फ कहने की बात है। खर्चा जब भी लगता था, इन में सकता ही होने में रेट ज़्यादा हो गए, ज़्यादा रेट बढ़ गए। जैसे कैसे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार भी पर्ची से नौकरी देती थी और अभी वाली सरकार भी? हाँ, ये तो होता ही है। कौन सी में नहीं होता, ये बोलो कौन? पहले 2 लाख में काम चलता था, अब 10 लाख में चलता है। अच्छा, पर्ची खर्ची यही है। नहीं, मगर फिर ये तो उन युवाओं पर सवाल है ना जो कि मेहनत करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। आप कह रहे हैं कि उनके हिस्से का भी चला जाता है, किसी के पास बिना पर्ची खर्ची के नौकरी नहीं है क्या? यहाँ इतने पढ़े लिखे तो है नहीं मैडम। यहाँ लीक ज़्यादा होता है, पेपर जो। हाँ जी, एक भी पेपर ऐसा नहीं हुआ जो लीक नहीं होया हो। नहीं, फिर तो भर्तियाँ कोर्ट में भी तो पहुँच जाती हैं। कोर्ट में पहुंच जाती हैं, थोड़ी बहुत हो भी जहाँ पर ज़्यादातर लीक हो जाए पेपर, होशियार बालक रह जाए, पैसे वाले बालक लाग जाए। अच्छा, हाँ, से एक अग्निवीर की योजना बनाई पीएम साहब ने, ये बहुत ही गलत किया है। ठीक है। दूसरी बात, सब कम प्राइवेट कर दिया जी। जैसे बिजली है, रेलवे है, सब प्राइवेट ठोक दिया। और जैसा कि हमारे किसान हैं, यहाँ एक पानी पर निर्भर खेती करते हैं, पानी भी बिल्कुल बंद ही कर दिया हरियाणा का, सोनीपत जिले का बिल्कुल इस खट्टर साहब ने हमारा। और जी हमारे रोड नहीं को रोड है, नहीं को पानी निकासी का कोई साधन नहीं किया अब तक। 10 सालों में एक बार आए हमारे सीएम यहाँ खट्टर साहब सिसाना गांव में। 3 दिन तक हमारा गांव फांसी तोड़ दिया खट्टर साहब की फोर्स ने। हमारा गांव से बाहर आदमी निकलने नहीं दिया। हमारे सीएम थे क्या, मुँह के दुश्मन थे? किस लिए आए थे हमारे गाँव में? हमें फांसी तोड़ने के लिए आए थे यहाँ पे। और जन जन बच्चा यही पुकार है, हम इस सरकार ने जान से मार दिया हर तरह से, हर एक भी तरह से। कोई भी ऐसी वजह नहीं है जिससे हम ये कह सकें ये सरकार ने हमारी ये किसी तरह से कोई फायदा किया इस प्रदेश में। हमारे को लूट के खा लिया। 1 साल तक दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर ये जो मतलब सभी हम बैठे रहे, हमारे को जो है मतलब वो खालिस्तानी बताया इनको, सरकार ने हमारे को खालिस्तानी बताया। तो हम इसको क्या बताएं आपको, हम बहुत दुखी हैं सरकार से, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। आपने एक बात बताई, आपने कहा अग्निवीर गलत है। दूसरा, आपने कहा कि 10 साल, मतलब जितने समय तक मनोहर लाल जी रहे, अभी पिछले दिनों दिल्ली गए हैं वो, तो आप कह रहे हैं कि वो कभी यहाँ पर आए नहीं सोनीपत में। एक बार आए और उसमें 3 दिनों तक गांव वालों को बंधक बना दिया। वो कैसे बना दिया? मतलब ये ऐसे बना दिया कि जो मेरे को कभी को मार ना दे यहाँ पे, उसको कौन, उसको मारने के लिए देश को क्या मिलेगा? इतना डरते थे यहाँ आने के लिए। एक बच्चे को भी ऐसे मुझे को गोली नहीं लगा दे, को मार नहीं दे, मेरे को गोला नहीं फेंक दे हमारे को। अच्छा, हाँ, इतना डर रहे थे। फिर यहाँ हमारे गाँव में किस लिए आए थे, डरते थे? तो यहाँ सिसाना गांव के पास में ही आए थे यहाँ पर? हमारे गौशाला में आए थे खट्टर साहब। और यहाँ कोई भी एक जो है लेडी जो बच्चा भी गली से बाहर नहीं आने दिया। गली में पुलिस खड़ी होगी कि हम चोर थे, डकैत थे हम। और जी ये जो हम नॉन जाट का ये जो है मतलब ये नारा लगा दिए, बना दिए, हमारे संबंध बना दिए, तोड़ दिए साढ़े ने।
जाट नॉन जाट बना दिया। आप ग्राउंड पर देखोगे ना, ये जाट नॉन जाट नहीं है, हम सब इस जाति साथ में रहते हैं। सिर्फ ये मीडिया वाले और ये बना रहे हैं, नेता बना रहे हैं। अब हिंदू मुस्लिम कर दो, अब भाई जाट नॉन जाट करो, नहीं। ग्राउंड पर आप देखोगे ना, ग्राउंड पर हम सब भाईचारा एक साथ रहते हैं, हर एक की मदद करते हैं, हमारी वो करते हैं, हम उनकी करते हैं। वो ये आप मीडिया वाले और ये राजनेता बना रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम या और कुछ, या ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा से सवालों में रहा है, ख़ास तौर से इन 10 सालों में उसका जिक्र कर रहे हैं। ग्राउंड पे जाट नॉन जाट हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। आप बोल रहे थे बिजली को लेकर, ऊर्जा मंत्री बने हैं मनोहर लाल जी दिल्ली में, केंद्र में, तो यहाँ तो जगमग रोशनी होगी, 24 घंटे बिजली दी जाती होगी। 12 घंटे बिजली नहीं आती यहाँ। 24 आप तो 24 के 8 घंटे बिजली आवे है, उसमें से भी बीच में कट मारते रहते हैं, और बिल पूरा आता है हमारे। अगर इतनी नाराज़गी है बीजेपी सरकार से, तो आपको लगता है कि इस बार का चुनाव कांटे का होगा? काटिया नहीं, कांग्रेस से जताओगे जी, काटिया क्या होगा। अरे एक बात रही, 2 साल गाड़ियाँ मेटर कराया है, गाड़ियाँ 2 साल कर दी, मेरा कितनी माटी पिट्टी हमारी गाड़ी किस्त पूरी करा, इन्हें गाड़ी कबाड़ी में देनी पड़ा। गाड़ी बहुत आदमी मारे गए ना इस मामले में भी, 10 साल कर दी, बताओ। अच्छा, आप ट्रांसपोर्टर हैं, आप ये कह रहे हैं? सारे हैं जी, जो ट्रैक्टर है जी हमारा, सब कुछ है। 10 साल बाद उन्हें कबाड़ी में देना पड़ा है हमने, बता कहाँ ले जाएंगे ट्रैक्टर ना, बताओ। 10 साल क्या बेटा ट्रैक्टर का मारेगा, क्या बिगड़ जा है वो चलाने के ऊपर है। हाँ, उसका कागज खत्म कर दे हैं, फिर वो कबाड़ी में तलवाना पड़ा हमने, बताओ। कर्जा इधर पट्टा है, इधर वो ट्रैक्टर का हमारा है। ट्रैक्टर की बिक्री बढ़ेगी ना, तो फिर वो ट्रैक्टर बेचने वालों का फायदा होगा। बतलाई और बात है ना, फिर उसमें माटी पिट गई ना जी, सब की मारी भी, बताओ। और क्या मुद्दे हैं? अग्निवीर अच्छी योजना है मारे, बताऊँ जी, ये सरकार तो नहीं है, हमने 6 के लिए कान पकड़े, हम ना जाएंगे एक वोट भी, बस शुद्ध बात। हाँ इतना गुस्सा क्यों है आपको बीजेपी से? जी मेरे लड़के जी काम हुआ था, लिस्ट लाग ली, मेडिकल हो लिया, पट देने के बाद भर्ती कैंसिल कर दी, मेरा पूरा गुस्सा जी। और बोलो, मेरे के लिए तो बीतरी है, हमने पता है कब बाढ़ की उम्र लकड़ना आ गया, देखो थाने से का बारह हुआ है, जो मेरे बच्चा काल ड्यूटी चढ़ना है वाले कैंसिल कर दी भर्ती, देखो। और फिर बहुत सारी भर्तियां जो कि होल्ड पे चली जाती हैं, फिर ये होता है कि जो उम्मीदवार होता है उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, उसका भी बहुत नुकसान होता है। ठीक है, आपके कुछ मुद्दे हैं, यहाँ पर काम हुआ है? कुछ काम ना हुआ है जी। क्यों? अरे यार नाले भी साफ ना होते जी। हाँ, पानी खड़ा रहा है, गांव में पानी बढ़ गया है, कुछ ना करती है सरकार। विधायक साहब नहीं आते? ना जी, कोई ना नहीं है, कोई नहीं आता। फिर आप लोगों ने तो उन्हें तीसरी बार जिताया है, पहले 40,000 से ज़्यादा, फिर 37,000 से ज़्यादा, फिर 38,000 से ज़्यादा वोटों से। हाथ में कोना जी, हमारे हाथ में कोना, हाथ में कोना ये रामगढ़ सहना जी, मशीन में गड़बड़ है। समझी नहीं मैं। जो मशीन है ना, जो गुठा लगाओ, हाँ उसमें जता दे गड़बड़ पा जाए मशीन में। नहीं, पर आपकी विधानसभा तो कांग्रेस के पास है ना, आप क्या कह रहे हैं? राज्य में गड़बड़ हो गई, देश में गड़बड़ हो गई। एमएलए आड़ा कोई एमएलए नहीं आता, कोई भी काम करवाओ ना, कोई खड़ा नहीं पाता है, सब यहाँ गड़बड़ है। आप बोलिए। हाँ जी, ये कहना चाह रही मशीन में गड़बड़ है, ईवीएम मशीन में। हाँ जी ये नहीं, पर विधायक तो कांग्रेस का जीत गया ना ये सीट। फिर सब बने यहाँ दूसरी बार सीएम है, धन्यवादी दौरे पे थे। बरौना गांव की बात है, मैं खुद मौजूद था वहाँ, वो खुली गाड़ी में थे, धन्यवादी दौरे पे चल रहे थे। उड़ा हम कम से कम 200 आदमी थे, हमने समस्या करी जी, भाई को समस्या अगर जी हमारा पानी नहीं आ लिया आपकी सरकार में पिछली 5 साल गए, नो बोला हमारा एमएलए बना देते, हम पानी दे देते। अच्छा, ये सच्ची घटना है? ये मेरे आँखों की सामने बात हुई है। तो ये ऐसे आप करे हो ना, यहाँ का विधायक क्या करेगा? विधायक कांग्रेस का है, सरकार इसकी है, काम नहीं करने देते ये उसको। हम गए हैं उसके पास जी, पानी नहीं आ रहा, हाँ फ़ोन करवाए हैं, ये जल बोर्ड के इसमें किसी ने नहीं सुनी उसकी। हाँ, हमारे यहाँ ड्रेन का पानी लगता है, वहाँ से जुगाड़ लगा के वो करते हैं, उसमें ही पानी बंद कर दिया। नहीं, मैं
मैं एक चीज़ ज़रूर पूछती हूँ, अच्छा वो आपने पानी की बात की, तो पूरा सिंचाई प्रदेश है ना, यहाँ पर भी बहुत खेती होती है, तो फिर अगर आप कह रहे हैं कि पीने के पानी की भी दिक्कत है, तो फिर सिंचाई कैसे होती होगी? सिंचाई ट्यूबवेलों से होती है जी, ट्यूबवेलों में खारे पानी हो गए, हाँ ट्यूबवेलों से होते हैं, हाँ ट्यूबवेल से हो रहा है। क्या कह रहे हैं बाबूजी आप? जो ट्यूबवेल लगा रखे हैं ना खेता में, उनके भी खारे पानी हो गए हमारे, खेती को ना होती सही। पानी की दिक्कत है, पीने के पानी की भी, खेती की भी। कब से? ये 10 साल हो गए। ऐसा तो नहीं बीजेपी है इसलिए बोल रहे हो? बीजेपी कितनी गंदी सरकार नहीं है जी, हाँ जी। बीजेपी कितनी गंदी सरकार नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? उन्होंने हमारा किया क्या है? उन्होंने कराया गुजरात का कराया है, यूपी का कराया, हमारा कुछ कराया ही नहीं। एक सेकंड। हमने बहुत उम्मीदों के साथ बनाए थे 14 में, बहुत उम्मीदों के साथ, फिर भाई कुछ कसर रह गया 19 में भी उसको पूरा बहुमत मिला। क्या देखा हमने, ये आंदोलन देखा किसानों का, हैं उन्नाव का वो देखा, हाथरस का देखा, ये हमारी महिला लड़कियों के साथ देखा, हैं अग्निवीर का देखो, हमारे उम्मीदों पे बिल्कुल पानी फेर दिया है। बहुत गंदी सरकार निकली। अब की बार इसको हरियाणा से 2 उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि दो कार्यकाल स्वर्णिम रहे हैं हरियाणा में, इसलिए तीसरी बार मौका मिलना चाहिए। हरियाणा को बिल्कुल कायाकल्प कर दिया हरियाणा का। हरियाणा का तो जी भट्ठा बिठा दिया जी, क्या काला कर हरियाणा का तो काल कलप बना दिया जी। एक अकाल मृत्यु बना दिया जो है हमारा हरियाणा को, तो इसने बीजेपी सरकार ने सर। और इससे ज़्यादा हम क्या कहें, हम तो जो है मतलब बहुत ही दुखी। जैसे कि हमारी ये विनेश फोगाट थी पहलवान जी, उसको जब 100 ग्राम किलो को जो है मतलब ऐसा एक भद्दा प्रोग्राम की एक पहलवान की एक इज्जत होती थी, हैं उसको अब पहलवान को इतने पहलवान घर से जो हम बच्चे बना रहे हैं वो क्या करेंगे, सबके दिल तोड़ दी इसको। कोई पहलवान बनने के लिए कौन तैयार होगा? अब ये ऐसी सरकार ने ऐसा काम किया है। आप मानते हैं वो 100 ग्राम का जो विवाद था वो सियासी है? एक जी है कि पूरी सियासी है, पूरी बहुत ही तगड़ी सियासी है। हैं इनका ये कौन सी जवानी था, कौन सी अंबानी थी, उसका वहाँ क्या काम था, वहाँ जाके बैठ गई वो जी हैं बहुत मतलब सब कुछ है, वो सियासी चल रहा है इनकी। जो ये चाहते हैं वही होता है, हमारी कुछ चलने ही नहीं देते। हम जो ऊपर उठते हैं उसका ये क्या बोलते हैं, कौन सी ये पुलिस है जो ये केजरीवाल क्या बोलते हैं उसको, ईडी, वो तो केजरीवाल थे, हम तो कुछ भी कौन है। हम तो जिस टाइम चाहेंगे वहाँ मुद्दा गिर के वहाँ बंदर कर देंगे। हम क्या सौदा रहते हैं उनके पास? सरकार तो हमने बनाई थी, हमारी सरकार थी, हमें कुछ जानते ही नहीं वो। तो दीपेंद्र हुड्डा न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा मांगे इंसाफ यात्रा भी निकाल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरा न्याय यात्रा निकाल रही है। आपको लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा कुछ करिश्मा कर पाएंगे? दीपेंद्र हुड्डा करिश्मा पे करिश्मा ही करेंगे, हमारे दिल में है। हम तो जो है ऐसा नेता किसी की माँ ने जन्मा नहीं जैसे दीपेंद्र है। वो उसमें एक सज्जन पुरुष हैं, वो बहुत ही अच्छे सज्जन पुरुष हैं और सबके प्यारे हैं, सबके निजी हैं वो। ये जैसे खट्टर साहब आए, 3 दिन गांव में कोई आदमी नहीं आने दिया, बाहर निकलने नहीं दिया, घर में घुसा दिए। हमारे हुड्डा साहब आप कुर्ता पकड़ लेंगे, हमें कंधे पात रख देंगे। ऐसे हमारे नेता हैं, तो हम किसको बनाएंगे? आप बताओ, नहीं आप समझो। हाँ क्या चीज़, क्या क्या धमकी दी थी? साहब ने एक बार वो ये हमारा फरसे वाला क्या था वो, उसका वो मना रहे थे जन्मदिन, परशुराम जी का, तो उसको फरसा दिया था वहाँ स्टेज पर। तो एक पीछे से एक ब्राह्मण ने उसके यहाँ कंधे बात रख दिया, तो भरे उसमें स्टेज पर पंडाल में ये कहा था परसे नर तार दूंगा। अच्छा, हाँ ये आप वो देखियो मीडिया में चली दी है बात। इस तरह के बयान हटा दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। हाँ ये सिलेक्टिव अप्रोच की बात हो रही है और मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा करता है, स्पेसिफिक गवर्नमेंट का प्रेशर हो या जो भी रीज़न हो, और कई बार पॉलिसीज़ भी कारण होती है। बार बार आप लोग जब खट्टर साहब की बात करें, अब तो खट्टर साहब केंद्र में चले गए, तो बीजेपी क्योंकि सीएम बदलती है, इलेक्शन से पहले उन्होंने गुजरात में किया, इधर अपना उत्तराखंड में भी ऐसा हुआ था, और कहा गया कि वो सेम स्क्रिप्ट जो है हरियाणा में भी अपनाई गई। उसका बेनिफिट होगा बीजेपी को? ना जी, कोई बेनिफिट नहीं होगा इसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब की बार कांग्रेस ही आएगी। और जैसे दीपेंद्र का आप कर रहे थे ना, दीपेंद्र ने हाथ पकड़ेगा, यहाँ खींच लेंगे हम।
इतना अपनापन है। इतना अपनापन है उसमें। लेकिन दीपेंद्र की आप लोग तारीफ करें क्योंकि पास में ही रोहतक जब हम बात करते हैं सांपला भी पास में ही है और बीजेपी कहती है कि सारा डेवलपमेंट सारा काम तो रोहतक तक ही रह गया, जॉब्स भी वहीं के लोगों को मिली और फिर थोड़ी बहुत सोनीपत। तो ये सिलेक्टिव बातें मानी जाएं। बनावटी बातें हैं सर, ये एक बनावटी बातें हैं क्योंकि जो करे कोई भी बात मान लिया हम दो एक दूसरे खड़े होंगे तो एक दूसरा उसकी जो है जो मतलब भिड़ंत करेगा, ये एक बनावटी बातें हैं। ऐसा सीएम नहीं तो कभी आया और नहीं कभी आएगा हुड्डा जैसा। अकेले हरियाणा में नहीं, सभी के लिए। ओके, ऐसा सीएम हमने कभी अपनी ज़िंदगी में, हमारे बच्चों ने, हमारे बाप बाप ने कभी देखा नहीं ऐसा सीएम। जैसे लाल बहादुर शास्त्री थे ना, वैसे ही हमारे हुड्डा साहब सीएम है हमारे। लेकिन आजकल ईडी की इन्वेस्टिगेशन की बहुत बातें हो रही हैं केंद्र में, आपने सुना भी होगा। देखो इन बातों में जो मेरे जो है वहाँ तक हम जो पहुँचते नहीं। हाँ जी, लेकिन हम तो अपन ये नहीं मान रहे कि हमारे गवांडी हमारे निजी हुड्डा साहब नहीं, चाहे हुड्डा साहब हों चाहे पीएम मोदी साहब हों, हमें वो अच्छा लगेगा जो अच्छे काम करेगा। हमें किसी को नहीं दवेश भावना को किसी से नहीं, लेकिन जो हमारी बुराई करेगा तो हमारा क्या होगा, हम तो कुछ नहीं लगेंगे उसको। ये हुड्डा साहब हमारी कोई मान लिया कुछ बात बुराई करेंगे, हमारे काम नहीं करेंगे, हुड्डा साहब कभी हम ऐसे बोलेंगे। लेकिन हुड्डा साहब हमारे अच्छे सीएम रहे हैं और अच्छे रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। मैं एक चीज़ और पूछ लेती हूँ, इस बार के चुनाव में आपको लगता है कि किसान आंदोलन, अग्निवीर, बेरोजगारी, महिलाओं का, पहलवानों का मुद्दा क्योंकि उठा, ये मुद्दे बनेंगे, हरियाणा वालों के दिल दिमाग में बैठ गए हैं? ये अगर हमारे सीएम हुड्डा साहब आ जाते हैं, इन सब बातों का हल एक अच्छी तरह से बिल्कुल एक निर्णय पूर्वक होगा। इन सभी बातों का पहलवानों की पिटाई हुई, जैसे विनाश फोगाट के साथ हुए, जैसे हमारी नहरों में पानी नहीं आता, हमारे गांव के पानी की निकासी नहीं हो रही है, हमारे जो किसान खेतों में जो मर जाता है कुछ भी नहीं, उसका कुछ नहीं होता, इनका सब का निर्णायक फैसला लेंगे हमारे हुड्डा साहब, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। बड़े मुद्दे रहने वाले हैं इस बार के चुनाव में। बड़े मुद्दे तो बहुत हैं। जैसे पहलवानी वाला मुद्दा, एक पानी वाला मुद्दा। 90 दिन से हमारी नहर में पानी नहीं आया है, गांव सिसाना में पानी नहीं आया, सिलाना तक ही रहा है, जो कि चमासे में 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक बरसाती नहर चलती थी, उसके लिए अलग से मोहरी लगती थी, कोई में पानी नहीं मिला हो। ये हमारे जो सरकार है हमसे विरोध किए हुए, क्योंकि हमने इनकी वोट नहीं दी और ना ही अब देंगे, क्योंकि दुश्मन को तो प्यार से ही जीता जा सकता है। जैसे द्वेष भावना रखते ना, ऐसे तो और दूनी द्वेष हो गया हमारे अंदर। मैं ही कहूँगी दुश्मन शब्द भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हरियाणा एक स्टेट है, आप लोग फैमिली है, पसंद नापसंद किसी को चुनना ना चुनना वो तो फिर लोकतंत्र में अधिकार है। लेकिन ये बीजेपी सरकार तो हमें दुश्मन मान ही रही है अपना, क्योंकि हमें पानी नहीं, बिजली नहीं टाइम पे। जो पहलवान वाला मुद्दा था कौन छोड़ा, आशा वर्करों को इन्होंने मारा, सरपंचों को इन्होंने मारा, डॉक्टरों को इन्होंने बाहर बैठाया, सरपंचों को पीटा, किसको छोड़ा है ये बताओ आप। अग्निवीर है जो, वो कोई फायदेमंद नहीं लग रही हमें। और जैसे ये कह रहे हैं कि बिन पर्ची के और बिन खर्चे के नौकरी पक्की, यहाँ पे जो प्रधानमंत्री तहत लगा लो या ठेकेदारी की नौकरी लगा लो, उसके लिए 1.5 लाख रुपए देना पड़ता है जब जाके नौकरी लगती है। हमारे गांव के 8-10 लग रहे हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में हैं, उनमें से 2 का पैसा मैंने अपनी जेब से दिया रिश्वत का। जब वो लगे हैं 1 साल के बाद उनको दोबारा कहते हैं या 50,000 दो, नहीं तो फिर हटोगे, दूसरा ठेकेदार आ गया। क्या आप ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि बीजेपी क्या आप ये नहीं 1 मिनट, क्या आप ये बात जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में आपने पैसे दिए तब नौकरी लगी कुछ लोगों की? बिल्कुल जी, बिल्कुल श्योर। और बताओ, क्या ये क्राइम नहीं है? बिल्कुल क्राइम है, लेकिन क्या करें, पहले कम पैसा लगता था, इस सरकार में तो इतना भ्रष्ट कर दिया, जहाँ 2 लाख लगते थे 14 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, और फिर पैसे भी नहीं मिलते, नौकरी भी नहीं मिलती, भर्ती कैंसिल कर देते हैं वही भाई ने। क्या करें? किसी ने कम पैसे लिए, किसी ने ज्यादा पैसे लिए, जायज बात, ये दोनों ने अपराध किया। दोनों ने अपराध किया, लेकिन एक तो गरीब का काम हो जाए, एक साहूकार का काम हो, ये बात देखो ना। एक तो थोड़े पैसे में ले देगा अपनी टूम धर के, गरीब आदमी अपने बच्चे को नौकरी लगा दे। एक भाई अपनी जमीन बेच के 14 लाख रुपए में लगा हुआ है, और फिर पैसा भी ना मिला, नौकरी ना मिला, जमीन भी चली जा, क्या करेगा वो? गरीबी अमीरी नहीं, जो गलत है यहाँ पर सर वो गलत है, सर वो गलत है। वो आत्महत्या कर रहा है, वो किसान आत्महत्या कर रही है जिसके साथ ऐसा हुआ है। बहुत से केस ऐसे हुए हैं जिसने अपनी जमीन को गिरवी रख के अपने बच्चे को नौकरी के लिए पैसा दिया, पैसा भी नहीं आया, नौकरी भी हाथ नहीं लगी, उसके हाथ से जमीन भी निकल गई, उसने खुदकुशी की है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आप लोगों ने शिकायत की? क्या शिकायत करें इसमें, या क्या या बताओ क्या शिकायत करें? आप ही बताओ, आप कह रहे हो क्राइम है ये। देखिए सुनिए, इस बात को कोई भी पब्लिकली, और वैसे भी बात सही नहीं है,
ये जब हम बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, पारदर्शिता की, तो हर चीज़ में होनी चाहिए। और एक चीज़ जो मैं समझना चाहूँगी, क्या जो आपने शुरू में कहा दुश्मन शब्द का इस्तेमाल किया, बदले की भावना से काम हुआ? ये सरकार बिल्कुल बदलने के भावने से देख रही है हमें। ना तो लाइट दे रही, ना पानी दे रही, और क्या पहले पानी नहीं आता था ये बताओ। लेकिन उन्होंने पानी नहीं दिया क्योंकि इनको हम एमपी के इलेक्शन में वोट नहीं दी। एमपी में इनको किया हाफ और एमएलए में करेंगे बिल्कुल साफ। और बोलो, और किसी को बोलना है? हाँ बाबूजी बोलिए, आपकी क्या समस्याएं हैं? मेरी समस्या यही है, ये नहीं, ये संशय ताल के रिफ्यूजी लूटने खसोटने वाले नरेंद्र मोदी नकली हरफुल साले। नहीं मैं समझी नहीं। आप दोबारा बोल। करते हैं साले। ये संशय ताल के रिफ्यूजी जो आए थे ना, नरेंद्र मोदी हर, ये रिफ्यूजी हर चीज़ में मिलावट बिक दी है, हिंदुस्तान लूट लिया, संसार लूट। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रिफ्यूजी हैं, आप कह रहे हैं, और उन्होंने मिलावट किया हर चीज़ में। ये उसकी छात्र भी वही मिलावट किया है। और इस आप कह रहे थे जी हुड्डा साहब ने रोहतक तक सीमित काम कराया है। बीजेपी का आरोप है सर। आरोप है ना, हुड्डा साहब ने सारे 16,000 करोड़ से बिजली के बिल माफ करे, वो आप अपनी रोहतक में करे हैं, सारे हरियाणा में हुए होंगे। लगवाइयाँगा इनका लड़कियाँ की बस चला करती, सारे हरियाणा में बस ला रखी थी हुड्डा ने। सोनीपत में कितने वो बने हैं, पढ़ाई के बने हैं, सारे पेंशन हुई है, वह सब की हुई है। गरीबों के मकान बने हैं, वो एक रोहतक में थोड़ा हुए, सारे हरियाणा में हुए हैं। ऐसा कैसे इन बीजेपी वाला ने कराया है? हिंदू मुसलमान फौज अग्निवीर इन कराया के बीजेपी वाला ने अपनी मजबूती करी है 10 साल में, और काम नहीं कराया इन्हें कुछ भी। अपनी पार्टी तगड़ी बना ली, अंडानी अंबानी, और इन गरीब आदमी का कुछ नहीं कराया। कुल मिला के हम देखें तो बहुत सारे मुद्दे हैं। कम से कम सिसाना गांव या पूरी खरखौदा विधानसभा सीट की बात करें, नाराज़गी है पानी, बिजली, सड़क, पानी निकासी, रोज़गार, महिलाएं, किसानों के मुद्दे पर। और कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि चुनाव बहुत दिलचस्प रहने वाला है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चेक पोस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।